हेलो फ्रेंड, मैं हूं अभिषेक मौर्य और आप देख रहे हैं कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज। यहां पे हम बायोलॉजी लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू किए हुए हैं। इस बायोलॉजी लेक्चर सीरीज में अभी तक हमने जो है डिस्कस किया है वो है एनिमल किंगडम में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको अभी तक जो बताया है उसमें एक फाइलम की स्टडी कैसे की जाती है, उसका एक टिपिकल फॉर्म क्या होगा, क्या क्या चीज़ें फाइलम की स्टडी करते वक्त हमें जानना होता है जो आपसे नीट एग्ज़ाम या एम्स एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इवन बोर्ड तक के एग्ज़ाम के लिए वो आपको ज़रूरी है कि फाइलम में पढ़ते क्या है, उसका एक पैटर्न, एक वो जो है एक सीक्वेंस क्या रहेगा चीज़ों के रखने के, वो चीज़ें मैंने आपको पिछले लेक्चर पोरीफेरा फाइलम को पढ़ाते वक्त समझाई है। आज हम नेक्स्ट जो फाइलम है उसको रखेंगे। तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे जो अगला फाइलम है। जैसे आप जब चार्ट से जाएंगे, जो आपने चार्ट, आपको बेसिक चार्ट मैंने बताया था सबसे स्टार्टिंग में एनिमल किंगडम के, तो अगर उस चार्ट के अकॉर्डिंग जाएंगे तो आज का जो टॉपिक होगा उसमें जो आपका लेक्चर होगा वो बेस होगा अगले फाइलम जिसे बोलते हैं निडेरिया, या फिर अर्लीस्ट नेम जिसका होता था सिलेंट्रेटा। तो हम उसको देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे, अब देखिए जैसे मैंने कल बताया था मैं उसी पैटर्न को फॉलो करूँगा और आपको वो चीज़ें बताऊँगा। जैसे सबसे पहली बात हमने क्या बोली थी कि अगर कोई भी हम जो है फाइलम लेते हैं तो उसका कोई अगर कॉमन नेम है तो उसको भी रखते हैं। जैसे यहाँ जो नेम है वो है निडेरिया, या फिर इन्हें बोलते हैं सिलेंट्रेटा। ठीक है, ये कॉमन नेम पहले यूज करते थे सिलेंट्रेटा। एक्चुअल में यहाँ पे सिलेंट्रॉन कैविटी होती है, सिलेंट्रॉन कैविटी होती है, या फिर इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रो वैस्कुलर कैविटी। ठीक है, ये यहाँ एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। ये ज़्यादातर मेंबर में पहले मिलता था जब अर्लीस्ट डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो इस वजह से इस पूरे ग्रुप का नेम हमने रख दिया था सिलेंट्रेटा। बाद में देखा गया कि उससे प्रोमिनेंट, उससे ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है वो है नीडोब्लास्ट सेल। ये निडेरिया नेम कैसे निकला है, यहाँ पे एक सेल होती है जिसको नीडोब्लास्ट सेल बोलते हैं, या स्टिंगिंग सेल। ठीक है, या स्टिंगिंग सेल बोलते हैं इसको। तो ये जो स्टिंगिंग सेल है इसकी प्रेजेंस की वजह से इनका जो नेम है अब कर दिया गया है निडेरिया। तो आपके बुक में ये दोनों नेम मेंशन है, निडेरिया एज वेल एज सिलेंट्रेटा। वो नेम क्यों डिराइव किए गए हैं ये चीज़ मैंने आपको बता दी। अब हम देखते हैं जैसे वो था, जैसे पिछले लेक्चर में था उसी तरह से पैटर्न फॉलो करेंगे। मैं आपके बुक के अकॉर्डिंग ही चलूँगा ताकि आपको एक्स्ट्रा कुछ ना पढ़ना पड़े। तो देखिए यहाँ जो सबसे पहली चीज़, जैसे मैंने बोला था कि ऑर्गेनिज्म रहता कहाँ है, तो सबसे पहली चीज़ क्या यहाँ पे है, हैबिटेट। तो यहाँ पे देखिए अभी भी जो हैबिटेट आपको मेंशन है कि ये सारे एक्वेटिक हैं। ठीक है, अभी टेरेस्ट्रियल लाइफ नहीं आई है, एक्वेटिक हैं, और इसमें भी मोस्टली मरीन है, बट सम फ्रेश वाटर स्पीसीज भी होती हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ आपके लाइन ने लिखी है दे आर एक्वेटिक मोस्टली मरीन। ठीक है, तो ये इस टर्म को तो मैंने पिछले में लेक्चर में आपको पहले डिस्कस कर दिया था, एक्वेटिक का क्या मतलब होता है, मरीन का क्या मतलब होता है। नेक्स्ट जो टर्म यहाँ पे आपको आ रहा है सेसाइल एंड फ्री लिविंग। ठीक है, ये देखिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट वर्ड है, सेसाइल और फ्री लिविंग, दो फॉर्म है। एक्चुअल में फ्रेंड क्या होता है कि अभी तक लोकोमोटरी ऑर्गेनल, लोकोमोटरी कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है इसमें। तो इसके जो एनिमल है ना, जो इसमें एनिमल है, जैसे इसका आपको दो एग्जाम्पल दिया है आपकी बुक में, जो डायग्राम है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे ये आप बुक में देखेंगे दो एग्जाम्पल है, इसमें दोनों फॉर्म मेंशन। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब आप एनसीईआरटी को पढ़ते हैं ना,
तो इसमें फैक्ट, डायग्राम, चार्ट सब कुछ ऐसे सीक्वेंस में बनाया गया है कि वो कहीं न कहीं से लिंक है। जैसे यहाँ पे देखिए डायग्राम में जो है, अगर आप बुक में देखेंगे तो ये पेज नंबर 50 है, तो यहाँ पे 2 डायग्राम मेंशन किए गए हैं। एक डायग्राम है ऑरेलिया का और दूसरा डायग्राम है यहाँ पे एडेम्सिया का, जिसको सी एनीमोन भी बोलते हैं। ठीक है, जो एडेम्सिया का डायग्राम है वो नीचे एक चट्टान से, एक रॉक से चिपका हुआ है, मतलब वो मूव नहीं करता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना सी एनीमोन, इसमें एक सेंट्रल डिस्क होती है, यहाँ बहुत सारे जो है डिस्क से बहुत सारे टेंटिकल्स निकले होते हैं और इस तरीके से वो किसी रॉक्स या सबस्ट्रेटम पे इस तरीके से इस रॉक पे चिपका रहता है। ठीक है, ये है एडेम्सिया। इस फॉर्म में जब ये मूव नहीं कर रहा होता है तो इसके लिए वर्ड यूज करते हैं सेसाइल, जबकि ऑरेलिया या जेलीफिश एक ही बात है। ये डिस्क लाइक ऑर्गेनिज्म है जिससे बहुत सारे इस तरीके से टेंटिकल यहाँ भी निकले होते हैं। ठीक है, ये फ्रीली मूव करता है, मतलब वाटर की सरफेस पे ऐसे तैरता रहता है। ठीक है, मतलब ये खुद, इसका मतलब क्या है, फ्री लिविंग या सेसाइल के अगेंस्ट जब इसे यूज किया जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये कोई अपना लोकोमोटरी ऑर्गेनल नहीं यूज करता है, बल्कि बहता हुआ पानी से जहाँ बहा के ले जाता है। तो उस लिए ये वर्ड यूज किए गए हैं सेसाइल या फिर फ्री लिविंग। देखिए मैं एक एक टर्म को इसलिए बता रहा हूँ ना कि जो क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है वो किसी भी वर्ड से किया जा सकता है, और जो आपके बुक में दिया गया है, जो एग्जैक्ट वर्ड दिए गए हैं, उन वर्ड का क्या मीनिंग है ये आपको समझना है। तो जैसे जो ऑरेलिया का एग्जाम्पल है, जो डिस्क फॉर्म में है, वो किसी सबस्ट्रेटम से चिपका हुआ नहीं है, तो यहाँ पे इसको फ्री लिविंग बोलेंगे। उसके अगेंस्ट ये सबस्ट्रेटम से चिपका हुआ, मूव नहीं करता, इसको सेसाइल बोलेंगे। एक्चुअल में इसकी बॉडी जो सिलेंड्रिकल फॉर्म है, इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं पॉलिप्स। ठीक है, इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं पॉलिप्स। और जो ये डिस्क लाइक होती है, इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं मेडुसा। ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये अभी आगे आएगा, मैं आपको वो भी बताऊंगा इसका क्या इम्पोर्टेंस है। बस इतना जानिए कि जब बॉडी सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है तो उसे पॉलिप बोलते हैं, जब वो डिस्क जैसे शेप में होती है तो उसको मेडुसा बोलती है, और ये दोनों फॉर्म में यहाँ बॉडी प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ तक की बातें समझ में आई। नेक्स्ट वन देखते हैं आगे क्या फीचर्स हैं, ये मैं हटा रहा हूँ। देखिए, अब देखिए कुछ चीज़ें चार्ट से चलते हैं। जो चार्ट की बातें वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने चार्ट को याद किया होगा तो आप समझ पाएंगे। जैसे जर्म लेयर की अगर बात की जाए तो ये क्या होंगे, तो आपको पता है डिप्लोब्लास्टिक्स, 2 जर्म लेयर वाले हैं। ठीक है, इसका मतलब मसल्स नहीं है, और मसल्स नहीं है तो लोकोमोशन वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि अगर मसल्स रहेगा तभी तो मस्कुलर मूवमेंट होगा। ठीक है, क्योंकि मेसोडर्म नहीं है तो मसल भी नहीं होगा। थर्ड वन क्या था उसमें, सिमेट्री। तो आपको बताया था कि 2 फाइलम ऐसे हैं जो रेडियल सिमेट्री को प्रेजेंट करते हैं, तो यही वो 2 फाइलम हैं जो रेडियल, क्योंकि यहाँ देखिए बॉडी या तो ऐसे डिस्क के फॉर्म में है या तो बॉडी इस तरीके से सिलेंडर के फॉर्म में है। और आपको सिमेट्री में बताया था कि या तो सिलेंडर हो या फिर डिस्क हो, उसको डिफरेंट रेडियस पे हम बॉडी को डिसेक्ट कर सकते हैं, यानी कि ऑर्गन जो है इस डिफरेंट रेडियस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऑर्गन ना बोल के बॉडी पार्ट्स बोलिए, क्योंकि अभी ऑर्गन ग्रेड का बॉडी स्ट्रक्चर नहीं है। तो यहाँ पे ये डिप्लोब्लास्टिक है, और जो सिमेट्री हुई वो कैसी हो गई, रेडियल सिमेट्री। ठीक है, अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, तो आपको फिर से हम जो है अगेन जो है चार्ट के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था उसमें सेलुलर ग्रेड था, टिश्यू ग्रेड था, और टिश्यू ग्रेड से ऊपर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। तो यहाँ पे भी बॉडी टिश्यू ग्रेड की, ये पहले ऑर्गेनिज्म है जहाँ पे टिश्यू ग्रेड का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे कि आप देखिए जो पोरीफेरेंस थे वहाँ पे सेलुलर ग्रेड की बॉडी थी, कोई टिश्यू प्रेजेंट नहीं था, बट यहाँ पे टिश्यू प्रेजेंट है, तो यहाँ पे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन
टिश्यू ग्रेड का है, फर्स्ट टाइम यहाँ पे बने हैं। कौन से टिश्यू बने हैं वो अभी हम डिटेल में जाएंगे तब देखेंगे। तो देखिए कुछ चीज़ें आप अभी तक जान गए ना, कि जैसे ये एक्वेटिक फार्म है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, उसमें फ्रेश वाटर और मोस्टली मरीन है, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक है, 2 जर्म लेयर वाले हैं, रेडियल सिमेट्री है, टिश्यू ग्रेड की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इतनी बातें आपको पता हो गई। नेक्स्ट वन चलते हैं और देखते हैं क्या मेंशन किया गया आपके बुक में। अब देखिए जो मैंने स्टार्ट किया था वो चीज़ मेंशन है। तो यहाँ पे जो इनके नेम डेराइव है नीडोब्लास्ट, ठीक है, निडेरिया, वो लिया गया नीडोब्लास्ट से। तो हम नीडोब्लास्ट को समझते हैं। देखिए यहाँ मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। एक जो नीडोब्लास्ट होता है ये न्यूक्लियस है, ठीक है। ये जो है इसको हम बोलते हैं नीडोसिस्ट, ठीक है। इस पूरी सेल को बोलते हैं नीडोब्लास्ट। और ये एक्चुअल में वो स्टेज है जब नीडोब्लास्ट एक्टिव नहीं हुआ है। ये इसका ढक्कन है, एक तरीके का कवर है जिसको अपरकुलम बोलते हैं। मैं दोनों डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ। ये ट्रिगर है जिसको नीडोसिल बोलते हैं, ठीक है। अभी मैं समझाता हूँ आपको पूरा डायग्राम ड्रॉ करने के बाद। देखिए ये जो कंडीशन है ना, ये क्लोज फॉर्म में है, और जब ये एक्सप्लोड करेगा देखिए ये 2 स्टेज है, ये क्लोज स्टेज है और ये फायर किया हुआ स्टेज है या ओपन स्टेज है। मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या। जैसे इस टाइप की जो सेल है ना, ये स्पेशलाइज सेल है। इस सेल पे ये आप जो रेड लाइनिंग देख रहे हैं ये कैप्सूल होता है जिसको नीडोसिस्ट बोलते हैं, और इसके अंदर एक एक्सप्लोसिव डिवाइस बंद रहती है। ये इसका ढक्कन होता है अपरकुलम जो है यहाँ पे। एक्चुअल में होता ये है कि ये जो नीडोसिल है, इससे अगर कोई चीज़ टच करती है, इससे अगर कोई चीज़ यहाँ टच करेगी तो ये एक्सप्लोड कर जाता है और ये सारा अंदर का चीज़ इस तरीके से बाहर निकल आता है। जब ये बाहर निकलता है तो ये जो आपको दिख रहा है ये सिरिंज लाइक स्ट्रक्चर, ये बॉडी में इंजेक्ट हो जाती है एनिमल के, और उसमें जो है एक तरीके का यहाँ पे न्यूरोटॉक्सिन्स उन पॉइजन को बोलते हैं जो नर्वस सिस्टम को पैरालाइज कर देते हैं। इसमें एक तरीके का पॉइजन होता है न्यूरोटॉक्सिन, जिसको वो जो भी चीज़ इसे टच करती है उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। ये पॉइजन बहुत ही डेंजरस होता, बहुत हाई ग्रेड पॉइजन होता है, और जो एनिमल है वो तुरंत ही पैरालाइज हो जाता है। तो ये एक बहुत स्पेशल चीज़ है। अब मैं एक चीज़ और आपको समझाऊं। जैसे मान लीजिए ये एक टिपिकल, जैसे इसके फार्म को समझने के लिए, जैसे मान लीजिए ये एक हाइड्रा है। हाइड्रा एक तरीके का निडेरियंस है। देखिए
ये हाइड्रा है, ये हाइड्रा का टेंटिकल्स है। इनके सारे ऑर्गेनिज्म में ना जितने भी एनिमल है इस तरीके से टेंटिकल्स होते हैं। टेंटिकल को हम ऑर्गन नहीं कर सकते क्योंकि टिश्यू ग्रेड की ही बॉडी स्ट्रक्चर है, तो ये एक तरीके के बॉडी पार्ट है। इनके अंदर एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर होती है। इन टेंटिकल्स पे ना ये सेल बैटरी की तरह बहुत सारे एक साथ लगे होते हैं। मतलब इतनी छोटी सी जगह में इस तरीके से जो मैं डॉट बना रहा हूँ तो बहुत सारे नीडोब्लास्ट सेल लगी हुई हैं। ठीक है, अब ये सेल इस तरीके से क्लोज हैं, ये टेंटिकल ऐसे मूव कर रहे हैं। अब मान लीजिए ये कोई एनिमल है, ठीक है, ये कोई एनिमल है जो इसके जो है इसके टच में आता है, तो इसके टच में आते ही ये इस नीडोसिल को एक्टिवेट करेगा और ये अपरकुलम झटके से खुल जाता है और जितनी अंदर की चीज़ें वो एक्सप्लोड होके इस स्टेज में आ जाती हैं। और ये जो है ये पूरा का पूरा जो आपको ये दिख रहा है जो सिरिंज लाइक स्ट्रक्चर है, ये उसकी बॉडी में पॉइजन जो न्यूरोटॉक्सिन है उसको इंजेक्ट कर देता है। तो इसका बहुत ज़्यादा रोल है और ये सारे के सारे निडेरिया में ये स्ट्रक्चर पाई जाती है, ये स्पेशलाइज सेल पाई जाती है। देखिए जब हम यहाँ स्पेशलाइज सेल बोले ना तो इसका मतलब है कि ये एक पर्टिकुलर फंक्शन कर रही हैं, यानी इसमें एक क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर है। तो ये एक तरीके के टिश्यू का पार्ट है, ये एक स्पेशलाइजेशन है ना, तो ये अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ टिश्यू है। ठीक है, तो ये चीज़ें हर जगह पे है और इसी से इनका नेम डिराइव किया गया है निडेरियंस। एक चीज़ मैं यहाँ और बता दूँ जो आपके बुक के अकॉर्डिंग है, देखिए यहाँ मेंशन क्या किया गया, लाइनों को मैं बता दे रहा हूँ। नीडोसिस्ट या नीडोब्लास्ट विच कंटेनिंग स्टिंगिंग कैप्सूल या निमेटोसाइट जिसको बोलते हैं, प्रेजेंट इन टेंटिकल एंड बॉडी। हाँ, यहाँ पे देखिए जो आपके बुक में मेंशन किया गया वो थोड़ा सा मैं टर्म आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ। इसका यूज क्या नीडोप्लास्ट का, एंकरेज, डिफेंस एंड कैप्चर ऑफ द प्रे। इस बात को मैं आपको समझाता हूँ क्या है। देखिए जैसे ये जो ऑर्गेनिज्म हैं ये एक्वेटिक हैं, पानी में रहते हैं। ठीक है, अब ये जो है खुद मूव तो कर नहीं सकते। जैसे आप जो है पोरीफेरा में देखें तो वो मूव नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वाटर कैनाल सिस्टम से पानी को अंदर जो है अपने बॉडी के अंदर खींचते थे, ऑस्टिया के थ्रू और ऑस्कुलम के थ्रू बाहर करते थे। ये ठीक वैसे ही है कि अगर आप घर में बैठे हैं, आपको भूख लगी है, आपको जो है खाना नहीं मिल रहा है, तो आप जोमेटो, स्विगी या इस टाइप के जो वो हैं उससे जो है आप खाना मंगा लेते हैं घर पे। आप खुद नहीं जा सकते तो आपने खाना मंगा लिया, वो काम उनका, वो डिमांड कौन पूरा कर रहा था, वाटर कैनाल सिस्टम। ठीक है, लेकिन अब ये यहाँ पे इस हालत में है कि ये मूव नहीं कर सकता। यहाँ देखिए ये पॉलिप स्टेज है, ये सेसाइल स्टेज है, ये खुद मूव नहीं कर सकता। अब इसका जो शिकार है, शिकार का मतलब जो प्रे हैं, जिससे ये इसके जितने ऑर्गेनिज्म हैं, इसके जितने एनिमल हैं निडेरिया के, वो सब कार्निवोरस हैं। कुछ एक जो जेली फिश हैं वो मछलियों का शिकार करती हैं। तो मछली देखिए कितनी फास्ट होती है, आप देखिए मछली को तैरते हुए वो कितना फास्ट पानी में तैरती है, जबकि ये जो है बिल्कुल सेसाइल है, ये मूवमेंट नहीं कर सकते। तो नेचर ने एवोल्यूशन के प्रोसेस के थ्रू इनको ये न्यूरोटॉक्सिन्स और ये उससे लैस ये डिवाइस नीडोब्लास्ट सेल दी कि अगर तुम मूव नहीं कर सकते तो तुम्हारे आसपास से, मतलब इस एनिमल के आसपास से अगर कोई भी चीज़ गुजरेगा तो इसका एक भी बैटरी अगर खुल गई तो वो ऑर्गेनिज्म तुरंत ही पैरालाइज हो जाएगा। ये विद इन मिनटों में जो है ना वो मछली की डेथ हो जाती है, वो पैरालाइज हो जाती है और फिर ये अपने हाइपोस्टोम में उसे डाल देते हैं और उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से ये क्या चीज़ हुआ कि ये इनके प्रे में प्रीडेटर रिलेशनशिप में इन्हें फ़ायदा कर रहा है। दूसरा, इनको डिफेंस में ही भी यूज करते हैं। जैसे कोई प्रीडेटर अगर इन्हें प्रे करना चाहता है तो फिर ये उसकी बॉडी में पॉइजन को इंजेक्ट कर देते हैं और ज़्यादातर एनिमल जानते हैं, इस वजह से वो इन टेंटिकल वाले एनिमल से दूर ही रहते हैं। तो उसी चीज़ को मेंशन किया गया। और एंकरेज का मतलब है कि खास करके हाइड्रा में ये अपने बैटरी को जैसे इंजेक्ट करके किसी सरफेस से चिपकने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ फार्म का लोकोमोशन होता है। ठीक है,
मतलब वो पूरी तरीके से नहीं है। इन जनरल लोकोमोशन कहा जाए तो वो नहीं है, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होना। तो अगर ये एंकरेज करना चाहते हैं, किसी चीज़ से चिपकना चाहते हैं, तो इन बैटरियों को रिलीज करते हैं, इन निडल को रिलीज करते हैं। तो इसीलिए आपको मेंशन किया गया एंकरेज। और डिफेंस अपने प्रेडेटर से बचने के लिए, और ऑफेंस अपने शिकार को पकड़ने के लिए। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। ये नीडोसिस्ट या नीडोसाइट सेल जो ये प्रेजेंट है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब नेक्स्ट वन चलते हैं, जो आपको मेंशन किया गया वो देखते हैं। देखिए नेक्स्ट आपको क्या मेंशन किया गया है यहाँ पे, देखिए। हाँ, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ अक्सर आपसे पूछा जाएगा, मैं उसे बताता हूँ। देखिए जैसा मैंने बताया था ना कि इनका अर्लीस्ट नेम क्या है, सिलेंट्रेटा, क्योंकि इसमें सिलेंट्रॉन कैविटी है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है। पूरे जो है पूरे एनिमल किंगडम में ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी और कहीं नहीं होती है। जैसा आपको मैंने बताया था कि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते, जब भी आप फाइलम को पढ़ते हैं तो उसमें फाइलम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते, कुछ स्पेशल फीचर होते जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये ऐसा ही इम्पॉर्टेंट फीचर है कि यहाँ पे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है। आपको दूसरी जगह कहीं पे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी नहीं है, उसको ही यहाँ पे सिलेंट्रॉन बोलते हैं। तो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी क्या है, उसका यूज क्या, ये बात हम समझते हैं। ठीक है, चलिए एक डायग्राम से आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे माउथ नहीं होता है, बल्कि इस स्ट्रक्चर को हाइपोस्टोम बोला जाता है। एक्चुअल में यहाँ एक सिंगल ही ओपनिंग होती है जिससे चीज़ें अंदर आती हैं और जिससे चीज़ें बाहर जाती हैं। एक सिंगल ओपनिंग होती है। यहाँ पे जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है ना, वो इस तरीके से ब्लाइंड होता है। तो एक ही सैक से चीज़ें अंदर आती है और चीज़ें बाहर जाती हैं। दो तरीके के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होते हैं। जैसे ये एक एंड पे ब्लाइंड ट्यूब है और दूसरा हमारे यहाँ जैसे एक एंड पे चीज़ें अंदर आती हैं और दूसरे एंड से बाहर जाती हैं, तब इसे आप जो है माउथ बोलते हो और दूसरे एंड को एनस बोलते हो। इस टाइप के डाइजेस्टिव सिस्टम को हम बोलते हैं कंप्लीट टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम, और इस टाइप के डाइजेस्टिव सिस्टम को हम बोलते हैं इनकम्प्लीट टाइप का। तो जो यहाँ पे जो है निडेरियन में जो कंडीशन है वो इस तरीके से ब्लाइंड सैक का अरेंजमेंट होता है, यानी कि एक ही जो है ओपनिंग से चीज़ें अंदर आती हैं और उससे बाहर जाती है। जैसे ये पानी में सबमर्ज है तो पानी से ये जैसे ये टेंटिकल से किसी चीज़ को पकड़ा